ओम शांति। 29 मई बहुत ही अच्छे नशे की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, जिस शिव की सब भक्त पूजा करते हैं, वो आकर हमारा बाप बना है। हम उसके सम्मुख बैठे हैं। ये तुम्हें नशा होना चाहिए। बाबा आज की मुरली में बार बार पूछ रहे हैं, बच्चे नशा है किसके सामने बैठे हैं? भगवान के सम्मुख, जिसे लोग ढूंढते हैं। वही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सदगति करते हैं। एक गहरी बात, बहुत गहरी बात है, क्योंकि बच्चों में देह अभिमान लंबे समय से रहा है। देह को ही देखते आए हैं, इसलिए शिव बाबा की याद नहीं रहती। लेकिन अभ्यास करते करते तुम्हारा देहभान छूटता जाएगा। जिनका देहभान पूरा छूट जाएगा, जो संपूर्ण रूप से सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, वो फुल पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा सा देह अभिमान रह जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, तुम मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ। माताएं जाएं तो अच्छा, लेकिन कन्याएं जाएं तो और भी अच्छा। और उन्हें बताओ, जिस शिव की तुम पूजा कर रहे हो, वो तो आकर हमें ज्ञान दे रहा है, राजाई स्थापित कर रहा है। उससे हम राजाई ले रहे हैं। राज्य स्थापित हो रहा, राजधानी स्थापित हो रही है। आप भी आओ। वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो बहुत गुप्त है। उसकी यादगार बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। वही ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं, निराकार है। तुम आत्माएं भी विचित्र हो और मैं भी विचित्र हूँ। तो मंदिरों में जाकर तुम्हें खूब सेवा करनी चाहिए। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। फिर बाबा हंसी की बात कह रहे, कोई कोई बाबा को फूल देने के लिए ले आते थे। बाबा कहते, मैं तो निराकार हूँ, मैं तो तुम्हारा फूल पकड़ ही नहीं सकता। फिर मैं इस कलियुगी पतित दुनिया की कोई भी चीज कैसे स्वीकार करूं? मैं कुछ स्वीकार नहीं करता यहाँ का। अगर फूल लेंगे भी किसी से तो ब्रह्मा के हाथ से ही लेंगे। लेकिन मैं किसी भी पतित मनुष्य का कुछ भी स्वीकार नहीं करता हूँ। बहुत गहरी बात है आज ये। तुम्हें अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पढ़नी है, राज्य स्थापित हो रहा है, राजाई प्राप्त कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो दास दासी बनना पड़ेगा। किसी ना किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या शिव बाबा के पास आकर दास दासी बनोगे? नहीं, किसी के पास जाकर दास दासी बनोगे। इसलिए तुम्हें बहुत पढ़ाई पर ध्यान देना है, इस नशे में रहना है। कौन हमें पढ़ाने आया है? बाबा ने आज कई बार कहा, मैं आता हूँ, मैं जानता हूँ इन साधु सन्यासियों का उद्धार भी मुझे ही करना है। वे हैं शंकराचार्य, मैं हूँ शिवाचार्य। कृष्णाचार्य तो कहा नहीं जाता। मैं ही इन सब की सदगति करता हूँ, इन्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। बाकी वेद शास्त्र पढ़ने से तो तुम्हारी सदगति हुई नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, उन सबको भूल जाओ। दूसरी बात आज धर्मराजपुरी की है। भक्ति में भी लोग मुझसे क्षमा मांगते हैं, हे भगवान, हमने ये गलती कर दी, हमें क्षमा करना। तो बाबा कह रहे हैं, पापों की सजा तो मिलती ही है। कोई बीमार होता है, वो भी कहते हैं, तो मेरे पास थोड़ा ही दवाइयां हैं ऊपर, जो मैं किसी को दवाई दे के ठीक कर दूंगा। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलनी ही है। तब तुम बहुत पश्चाताप करते हो। दुनिया में कोई भूल करे तो सरकार उसको जेल में डाल देती है। मैं भेजता हूँ गर्भ जेल में। वहां साक्षात्कार भी होते हैं। तुमने ये गलती की, उसकी ये सजा है। बिना साक्षात्कार कराए किसी को सजा नहीं दी जाती। तो साक्षात्कार होते रहेंगे। तुमने ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन नहीं किया, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारी सजाएं हैं।
बाबा ने सूक्ष्म बात कही। गर्भ में जब सजाएं मिलती हैं, कष्ट होता है, वहां तो कोई दवाई होती नहीं, इसलिए बहुत कष्ट होता है, इसलिए पुकारती आत्मा, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। तो हरेक को उनके कर्मों का फल मिलना ही है। बाबा कह रहे मेरे साथ धर्मराज भी है, कोई भी अपने कर्मों के फल से छूट नहीं सकता है। मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने सिखाता हूँ, जिससे तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हो। तो तुम्हें मेरी मत पर चलना है, मेरी मत पर चलने से ही तुम्हारी सद्गति होगी। बाबा के सामने कुछ कन्याएं बैठी हैं। बाबा कह रहे हैं बाप तो कन्याओं में बल भरता है, बहादुर शेरनियां बन जाओ, योग युक्त हो जाओ, तो तुम विश्व का कल्याण कर सकोगी। तुम्हें सबको बहुत समझाना है कि सिवाय शिव बाबा के कोई ये कह नहीं सकता मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, इससे मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम इस पढ़ाई और राजयोग से विश्व की राजाई प्राप्त कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाके सुनाओ कि जिस शिव की तुम पूजा कर रहे हो वो आकर राजयोग सिखा रहा है। हम उसके सम्मुख बैठते हैं, वही कहता है भगवानवाच काम महाशत्रु है, इस काम को जीतो तो तुम जगत जीत बन जाओगे। तो बाबा हम सभी में बहुत बल भर रहा है, सेवाओं की उमंग भर रहा है। विशेष कन्याओं को बाबा कहते हैं बहुत उठाओ, क्योंकि बाबा ने कन्याओं के द्वारा अपना संसार परिवर्तन का ये विशेष कार्य बहुत कराया है। वरदान में बाबा बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं, स्वयं को सेवाओं में समर्पित करके संपन्न बनो। एक है सेवाओं में स्थूल रूप से समर्पित होना, लेकिन बाबा बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं, चेक करो जो संकल्प हमने किया वो विश्व कल्याण के लिए है, जो बोल हमने बोला वो विश्व कल्याण के लिए है। अगर सेवा की लगन बहुत हो तो पेपर और परीक्षाएं भी स्वतः ही समर्पित हो जाएंगे। अगर तुम स्वयं के हर संकल्प बोल को सेवा में समर्पित करो तो माया भी स्वतः ही समर्पित हो जाएगी और तुम संपन्न बन जाओगे। स्लोगन याद दिला रहा है, अंतर्मुखता से मुख को बंद रखो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो आज हम चिंतन करेंगे, क्रोध हमारा समाप्त हो रहा है और हमें अपने योग बल बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.